Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today I have to explain the chapter name is the Aunt and Amabel, and this chapter has been taken from the 5th standard and I have to explain it in Hindi language. So इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस स्टोरी को जो है जानते हैं। वैसे ये चैप्टर बड़ा है तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है और इसके बाद जो है मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इस स्टोरी में है क्या। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द एडिथ नेबिट्स बुक। ये यानी कि ये जो स्टोरी है, ये कहानी है, कहाँ से ली गई है? एडिथ नेबिट्स बुक से ली गई है, ठीक है, किताब से ली है। और वो किताब का नाम क्या है? द मैजिक वर्ल्ड। ओके, यानी कि बुक का नाम क्या है? द मैजिक वर्ड। एमाबेल इज ए लिटिल गर्ल। एमाबेल जो है एक छोटी सी लड़की है। हु इज़ द विजिटिंग हर आंट, जो अपने मौसी के घर जाती है। अब यहाँ आंट मतलब चाची होता है, ठीक है, चाची कह सकते हैं, मौसी कह सकते हैं, ठीक है। जो अपने मौसी के घर जाती है टू मेक हर आंट हैप्पी, और अपनी आंट को यानी कि अपनी मौसी को क्या चाहती है? वो खुश करती है, खुश करना चाहती है, ठीक है। एमाबेल प्लग्ड फ्लावर फ्रॉम द ग्रीन हाउस। अमाबिल जो है क्या करती है? एक फूल तोड़ती है। कहाँ से फूल तोड़ती है? ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है? एक ग्लास हाउस वेयर प्लांट आर ग्रो एंड कीप प्रोटेक्ट, यानी कि जहाँ पर जो है किसी ग्लास में फूल को रखा जाता है और उसकी सुरक्षा की जाती है, वहीं से वो क्या करती है? एक फूल तोड़ती है एंड स्टक देम इनटू द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ आंट्स विंडो। और जो मौसी का जो घर का विंडो होता है, ठीक है, उसी के सामने उसे स्टक कर देती है। स्टक मतलब कि उसी में चुभा देती है, धंसा देती है ज़मीन पे, ठीक। ग्राउंड यानी कि ज़मीन होता है। वेन हर आंट सी दिस, जब उसकी मौसी जो है इसे देखती है, सी इज अपसेट, वो क्या हो जाती है? अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है। एंड स्टॉप टॉकिंग टू अमाबेल, और अमाबेल से बात करना बंद कर देती है। इन दिस एक्सट्रैक्ट एमाबेल्स इज एलोन इन हर आंट्स बेडरूम। और इसमें ये बताया गया है कि जो अमाबेल है वो अपने मौसी की बेडरूम में क्या है? अकेली है। एंड सी लुकिंग फॉर समथिंग टू रीड, और वो क्या ढूंढ रही है? कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रही है। एंड फाइंड ए मैजिकल बुक, और तभी उसे क्या मिल जाता है? एक मैजिकल बुक मिल जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। अमाबेल लुक्ड राउंड द रूम फॉर द समथिंग टू रीड। अमाबेल जो है क्या करती है? रूम में कुछ ढूंढती है। समथिंग टू रीड, कुछ पढ़ने के लिए वो ढूंढती है। अमाबेल कमरे में कुछ पढ़ने के लिए ढूंढती है। देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। ओनली वन द लार्ज ड्रेसिंग टेबल, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ड्रेसिंग टेबल था। ए बुक, उस पर क्या था? एक बुक था। कवर्ड इन ए रेड वेलवेट, ठीक है। जो क्या हुआ था? रेड मतलब कि लाल होता है और वेलवेट मतलब कि मखमली कपड़ा होता है, ठीक है। जो मखमली कपड़े से कवर्ड था, यानी कि ढका हुआ था। एंड ऑन इट एम्ब्रॉयड्रेड इन येलो सिल्क, ठीक है। और जिस पे क्या लगा था? एम्ब्रॉयड्रेड मतलब होता है बूटेदार, यानी कि डॉट डॉट जिसको कह सकते हैं। येलो रंग के जो है डॉट डॉट लगे हुए थे। सिल्क वर इन द लेटर्स, और उस पर जो है जो लेटर लिखे हुए थे, ठीक है, वो क्या थे? सिल्क सिल्क कलर के थे। और लेटर क्या थे? ABC, ठीक। आगे देख लेते हैं। परहैप्स इट्स पिक्चर्स अल्फ़ाबेट, शायद ये जो है क्या थे? यह अल्फ़ाबेट के पिक्चर्स थे, यानी कि जैसे पिक्चर्स में शो किया जाता है ना अल्फ़ाबेट को, पिक्चर के जरिए जो दिखाया जाता है ABCD, तो इसे उसको लगा कि शायद जो है ये अल्फ़ाबेट हो जो कि पिक्चर्स में हो, ठीक है। सैड अमाबेल, अमाबेल ने जो है कहा यहाँ पर। सी वाज टू ओल्ड फॉर द अल्फ़ाबेट, और ये जो सी वॉज टू ओल्ड फॉर द अल्फ़ाबेट, और जो अल्फ़ाबेट वहाँ पर उसको मिला था, जो बुक मिली थी, वो बहुत ही क्या था? पुराना था, उसके लिए वो बहुत ही पुराना था। बट सी ओपन द बुक, लेकिन उसने जो है क्या किया? उसे ओपन कर दिया, यानी कि खोला, उस बुक को खोला। वाई मिस क्यू, इट इज़ ओनली ए टाइम टेबल, यह तो सिर्फ एक क्या है? एक टाइम टेबल है। ही सेड, मिस वो कह, यानी कि वो अपने आप में ही बात कर रही थी। जैसे कि आपने यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक बुक रखा हुआ है, इस पे येलो कलर का ABCD लिखा हुआ है, और ये रेड कलर का वेलवेट लगा हुआ है, यानी कि जिल्त लगी है। वेलवेट यानी कि कपड़ा कह सकते हैं, जिल्त कह सकते हैं, ठीक है, जिल्त लगी हुई है। और आगे देख लेते हैं। सी हैड लर्न हाउ टू यूज द डिक्शनरी, और उसने सीखा, ठीक है, किस तरह से डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, ठीक।
एंड दिस लुक्ड लाइक द डिक्शनरी, और ये जो है क्या था, एक डिक्शनरी था। उसने पहले ही सीख रखा था कि डिक्शनरी को कैसे दिखते हैं, और यहाँ पर जो डिक्शनरी था वो जो बुक था वो एकदम डिक्शनरी की तरह ही दिख रहा था। शी लुक्ड अप द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, उसने देखा, क्या देखा, कई सारे अनेकों जो है जगहों का नाम देखा। सी न्यू, जो वो जानती थी, ठीक है। जैसे कौन सा नाम देखा, ब्रेंगटन, ब्रेंगटन देखा। वेयर सी हैड वंस स्पेंट ए मंथ, जहाँ पर उसने जो है लगभग कितने महीने बिताए थे, 1 महीने बिताए थे। फिर उसने क्या देखा, रग्बी करके एक जगह था, उसे देखा। वेयर हर ब्रदर वाज एट स्कूल, जहाँ पर उसके भाई का स्कूल था। एंड होम, और घर देखा, ठीक है, जहाँ उसके स्कूल का भाई क्या नाम है, उसके भाई का स्कूल था और घर था। विच वाज एम्बरली, ठीक है, और होम यानी कि उसका कहाँ था, एम्बरली में था। एंड सी सॉ द टाइम्स वेन द ट्रेन लेफ्ट, और उसने देखा कि क्या देखा, समय देखा। वेन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन कब जाती है। फॉर दीज प्लेसेस, यानी कि इन जगहों पे ट्रेन कब जाती है। एंड एंड विश्ड सी कुड गो बाई दोज ट्रेन, और उसकी इच्छा हुई, ठीक है, उसकी इच्छा क्या होगी कि सी कुड गो बाई दोज ट्रेन, कि वो भी इन ट्रेन से जा सके, ठीक है, वो भी इस ट्रेन से जा सकेगी। देन अमाबेल वांटेड टू लुक फॉर वाइट बाई इट, ठीक है। तब क्या हुआ, जो अमाबेल थी वो क्या देखना चाहती थी, फॉर वाइट बाई एंड इट वाज वेन दैट it was then that left 1 minute, okay, okay, it was then that, I think something is different, okay, that she saw extraordinary name where you want to go to, तभी उसे जो है एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि असामान्य सा जो है नाम दिखाई दिया, ठीक है। क्या दिखाई दिया, एक असामान्य सा नाम दिखाई दिया। नाम क्या था, वेयर यू वांट टू गो, यानी कि उस ट्रेन पे लिखा हुआ था वेयर यू वांट टू गो, ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। ट्रेन का नाम जो है क्या लिखा था, वेयर यू वांट टू गो। दिस वॉज ओल्ड, ये बहुत पुराना था। बट द नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच द ट्रेन स्टार्टेड वाज स्टिल मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। लेकिन ये तो ट्रेन तो था ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब असामान्य था, मतलब कह सकते हैं विचित्र सा था। अब इतना लंबा नाम तो ट्रेन का होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन का नाम जो है ऐसा था, वेयर यू वांट टू गो टू, ऐसा तो ट्रेन होता नहीं, ऐसा नाम ये नहीं होता है। अब वो उस पर लिखा हुआ था, लेकिन अब जो है फिर अमाबिल क्या बता रही है कि जो बट द नेम ऑफ द स्टेशन, जो स्टेशन का नाम था, ठीक है, फ्रॉम विच द ट्रेन स्टार्ट, जहाँ से वो ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, स्टिल मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ठीक है। यानी कि जहाँ से वो ट्रेन जाने वाली थी, जिस स्टेशन से, उस स्टेशन का नाम जो है इसके नाम से भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, यानी कि असामान्य था, विचित्र था, ठीक है, जिसको कह सकते अनोखा था। इट वाज, ये नाम क्या था, बिग वार्डरोब बिगिंस पेरर रूम, ओके, पेररी रूम, ठीक है। बिग वार्ड रोबिन्सन्स पेरर रूम, ओके, पेरे रूम, ये नाम था उस स्टेशन का। ये अजीब अजीब सा नाम है इसमें, चलिए आगे देख लेते हैं। एंड ब्लो दिस नेम, और उसी नाम के नीचे एमाबेल रीड इन ए स्मॉल लेटर, एमाबेल ने जो है छोटे लेटर में लिखा हुआ था, ट्रेन स्लीप्स, ट्रेन जो है जाएगी बिग वार्ड रोबिन्सन पर रूम्स एट द टाइम, ठीक है, एक बार ही जाएगी जो ट्रेन है, जो है इस स्टेशन से एक ऑल द टाइम, यानी कि पूरे दिन जाती है, ठीक है, हर समय जाती है। एंड अंडर दैट स्टिल स्मॉलर लेटर, और उसके और नीचे जो है छोटे अक्षरों में लिखा था, यू हैड बेटर टू गो नाउ, और तुम्हें जाने में अच्छा लगेगा, तुम्हें अब जाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अमावेल वेंट स्ट्रेट टू द पिक वार्डरोब एंड टर्न इन ग्लास हैंडल। अब यहाँ पर जो है वार्डरोब मतलब क्या होता है, वार्डरोब मतलब होता है तोप खाना, ठीक है।
अब एमाबेल जो है सीधे गई, ठीक है, सीधे कहाँ गई, टू द बिग वार्डरोब, एक बड़े से तोप खा एंड टर्न दिस ग्लास हैंडल, और उसने जो है जो ग्लास का हैंडल था उसे घुमाया, ठीक है। इट वाज मोस्ट अमेजिंगली, ये काफ़ी जो है क्या था, अमेजिंगली था, यानी कि सरप्राइज भरा था, ठीक है। एक क्रिस्टल कैप, जो क्या था, एक क्रिस्टल कैप था। क्रिस्टल समझ रहे हो ना, जैसे हीरा जो होता है क्रिस्टल का होता है, तो ये क्रिस्टल का एक कैप था, ठीक है। वेरी ओल्डली शेप लाइक ए रेलवे स्टेशन, और इसका जो शेप था काफ़ी ओल्डली था, यानी कि अजीब था, अनोखा था, ठीक है। लाइक ए रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन जैसा ही था। इट सीम टू बी लाइटेड बाय स्टार्स, और ये कैसा दिखाई प्रतीत होता था कि लाइटेड बाय स्टार, जैसे कि ये तारों से चमक रहा हो, ठीक है। एंड ओवर द स्टेशन क्लॉक वाज फुल मून, एंड ओवर द स्टेशन, यानी कि और पूरा स्टेशन जो है, स्टेशन का जो क्लॉक था वो क्या था, फुल मून, वो एक चांद की तरह से दिखाई दे रहा था। द क्लॉक एंड नो फिंगर्स, ठीक है, द क्लॉक के पास जो है नो फिंगर, यानी कि उसमें सुइयाँ नहीं थी। वनली नाउ इन शाइनिंग लेटर्स एंड डाउन इट 12 टाइम, ठीक है। और इसमें क्या था, केवल जो है नाउ इन शाइनिंग लेटर्स, इसमें सिर्फ क्या थे, शाइनिंग यानी चमकीले जो है लेटर्स लिखे हुए थे। ऑल अराउंड इट, इसके चारों ओर 12 टाइम, कितनी बार लिखे थे, 12 टाइम। जैसे वॉच होती है ना, वॉच ऐसे गोल सा वॉच होता है, उस पर जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 12 तक होती है घड़ी में, तो वो 12 लेटर जो है यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि घड़ी में क्या लिखा हुआ था, ठीक है। उसमें सुइयाँ नहीं थी, कहने का मतलब उसमें सुइयाँ नहीं थी। आगे देख लेते हैं। ए पोर्टर इन वाइट सैटिन हरिड फॉरवर्ड टू टेक एमाबेल्स लगेज, ठीक है। अब पोर्टर मतलब जानते हैं आप लोग, कुली होता है, ठीक है, देख लें यहाँ पे कुली होता है। और सैटिन मतलब ए पर्सन हुज जॉब इज कैरिंग द लगेज, ठीक है। लगेज को ले जाने वाले को क्या कहते हैं, पोर्टर कहते हैं, यानी कि कुली कहते हैं। और सैटिन मतलब कि स्मूथ सिल्की एंड शाइनिंग क्लोथ, ठीक है। अब ये जो है पोर्टर जो है क्या किया, इन वाइट सैटिन, जो सफ़ेद रंग का सैटिन यानी कि ड्रेस पहना हुआ था, सिल्की रंग, सिल्की का, ठीक है। हरीड फॉरवर्डेड हरीड फॉरवर्डेड टू टेक अमाबेल लगेज, वो जल्द से ही तेज़ी से जो है अमाबेल का लगेज यानी कि सामान आगे की ओर ले गया। हर लगेज वाज द ABC विच सी स्टील हेल्ड इन हर हैंड, और उसका लगेज क्या था, उसका लगेज बस एक ABCD की जो बुक थी, जो उसने अपने हाथ में ली हुई थी, उसी को उसने पकड़ लिया, ठीक है। लॉट्स ऑफ टाइम मिस, यानी कि लॉट्स ऑफ टाइम मिस, यानी कि आपका कई बार जो है क्या है वो स्वागत करता है उसका। एंड ही सेड, और कहता क्या है, ग्रीनिंग, ठीक है। ग्रीनिंग मतलब होता है स्माइलिंग, ठीक, इसमें मुस्कुराते हुए, इन ए मोस्ट फ्रेंडली वे, एक मित्रवत तरीके से, जैसे होता है ना फ्रेंडली बात करना, मित्रता जैसे बात करना, उस तरह से वो मुस्कुराता है, ठीक है। आई एम ग्लैड यू आर गोइंग, मुझे खुशी है कि आप जो है इससे जाएंगी। यू विल इंजॉय योर सेल्फ, और तुम जो है आप जो है क्या करेंगी इसमें जा कर के क्या करेंगी, पूरा का पूरा आप आनंद लेंगी, इंजॉय करेंगी अपने आप में। वाट ए नाइस लिटिल गर्ल यू आर, आप जो है बहुत ही क्या नाम है, नाइस यानी कि सुंदर लड़की, छोटी लड़की हैं। दिस वाज चियरिंग, ये क्या था, ये एक चियरिंग था, यानी कि खुश करने वाला था। अमाबेल स्माइल, अमाबेल मुस्कुराई। द ट्रेन वाज मेड इंटायरली ऑफ क्रिस्टल, और जो ट्रेन भी था ना, तो ट्रेन कैसे, किसका बना हुआ था, पूरा क्रिस्टल का ही बना हुआ था। क्रिस्टल समझते हैं ना, कि जो एक क्रिस्टल होता है, हार्ड होता है, वो भी डायमंड की तरह से ही हार्ड होता है क्रिस्टल, जो कि अक्सर लोग क्या होता है, छोटे छोटे डायमंड जो है यहाँ वो मार्केट में बेचे जाते हैं, जो क्रिस्टल की तरह से दिखता है। तो वो जो ट्रेन था वो भी जो है किसका बना होता है, क्रिस्टल का बना होता है, ठीक है। एंड द कॉशंस वर ए ऑफ वाइट सेटिन, और जो कॉशन था, कॉशन यानी कि जो वहाँ पर जो गद्दे लगे हुए थे ट्रेन में, वो किसके बने थे, वो भी वाइट सेटिन के बने थे। वाइट सेटिन मतलब कि सफ़ेद रंग के जो है सिल्क से बने हुए थे, ठीक है। सेटिन मैंने पहले ही बताते हैं, मुलायम सिल्क, जो चमकदार कपड़े होते हैं, ठीक है।
देयर वर लिटिल बटन्स सच एज यू हैव टू इलेक्ट्रिक बल्ब, और वहाँ पर कुछ बटन्स थे, ठीक है, जो किस लिए थे, इलेक्ट्रिक बेल्स के लिए थे, इलेक्ट्रिक बेल्स लिखा हुआ है, ठीक है, बेल्स ऑन एंड ऑन देम, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए थे। और फिर कह रहा है व्हाट यू वांट टू ईट, यानी कि उस बेल को दबाने के बाद क्वेश्चन आता था कि व्हाट यू वांट टू ईट, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक, व्हाट यू वांट टू रीड, ठीक है, ये सिल्वर लेटर में आता था। तो ये तो था आप लोगों का एक पार्ट, पहला पार्ट मैंने बता दिया है, और इसके बाद जो है मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। अगर दूसरा पार्ट के लिए जो है आप लोग डिमांड करेंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे भी वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो जैसा भी होगा आप बताइएगा, तो मैं दूसरा पार्ट भी आपको समझाऊंगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। वैसे ये कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।